नमस्कार। आज हम बात करेंगे वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर द्वारा नेहरू पर क्या आरोप लगाए गए हैं और देवेंद्र फडणवीस ने महात्मा गांधी के ऊपर क्या टिप्पणी की है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे संजय राउत का 10 किलो वजन कम हो गया है और क्यों उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और महाराष्ट्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपकी क्या राय है राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। राहुल के दावों का वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने खंडन करते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रंजीत ने कहा है कि पंडित नेहरू एक महिला के लिए भारत का विभाजन करने को तैयार हुए थे। इतना ही नहीं, रंजीत सावरकर ने यह भी आरोप लगाया है कि नेहरू ने भारत की गुप्त जानकारियां 12 वर्षों तक अंग्रेजों को दी थीं। उन्होंने राहुल से इन आरोपों का जवाब देने की अपील भी की है। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंडित नेहरू पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महिला के लिए भारत का विभाजन करने को सहमत हुए थे। 12 साल तक भारत की सारी गुप्त जानकारियां अंग्रेजों को दी गई थीं। मैं मांग करता हूं कि पंडित नेहरू और एडविना के बीच के पत्र अंग्रेजों से मांगे जाएं और सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश को पता चलेगा कि जिस नेता को हम चाचा नेहरू कहते हैं उन्होंने कैसे देश को धोखा दिया था। नेहरू पर आरोप लगाते हुए सावरकर ने आगे कहा कि पंडित नेहरू 9 मई से 12 मई 1947 के बीच अकेले शिमला गए थे। वहां 4 दिनों तक अपने परिवार के साथ रहे भी थे। एडविना के ब्रिटिश सरकार को लिखे पत्र में उल्लेख है कि मैंने पंडित नेहरू को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं इसलिए वे नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने मेरे साथ 4 दिन बिताए। वह और मैं अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। सावरकर ने यह भी कहा कि एडविना ने कहा कि पंडित नेहरू मेरे काबू में आ गए हैं। सावरकर ने कहा कि पंडित नेहरू थे जिन्होंने माउंटबेटन को वाइसरॉय नियुक्त किया था। उन्होंने कहा बलवंत सिंह ने कहा था कि वे वाइसरॉय होने के कारण पाकिस्तान में सेना नहीं भेज सकते। 20,000 भारतीय लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था और वे सभी पाकिस्तान में थीं। माउंटबेटन ने लिखा है कि नरसंहार को देखकर भारतीय नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए मैंने नियंत्रण कर लिया था। माउंटबेटन ने लिखा है कि माउंटबेटन के भारत छोड़ने के बाद नेहरू ने उन्हें 12 साल तक हर दिन अपनी रिपोर्ट भेजी। यह खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी है। उन्होंने आगे यह कहते हुए एक गंभीर आरोप और लगाया कि नेहरू को एक हनी ट्रैप में फंसाया गया और उसमें वह फंस भी गए। यह एक अपराध है। इससे पहले भी कई लोग ऐसा करते हुए पकड़े जा चुके हैं। सजा भी दी गई थी। नेहरू की बात कौन करेगा? राहुल गांधी को 12 साल की हनी ट्रैप का जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर ने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले की पूरी जांच करानी चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र ब्रिटिश शासन के दौरान आम बात थी और यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इस तरह के पत्र अंग्रेज़ों को लिखा करते थे। आपको बता दें कि गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भावनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वे गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर राष्ट्रीय नायकों को अपमानित करने का शौक रखते हैं। उन्हें लगता है कि नेहरू और गांधी के सिवा किसी ने भारत की आज़ादी में कोई योगदान दिया ही नहीं है। दरअसल राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुरुवार को महाराष्ट्र के अकोला जिले में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया था कि सावरकर ने अंग्रेज़ों की मदद की थी
और डर की वजह से उन्हें माफ़ीनामा लिख कर दिया था। कांग्रेस नेता यह भी कहते हैं कि सावरकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतीक हैं। मामले में फडणवीस ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वह बचकाना था। जिस प्रकार के पत्र वह दिखा रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने भी ऐसे पत्र अंग्रेज़ों को लिखे थे। लोगों ने उन्हें प्रकाशित भी किया था। गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर वह हमेशा हमारे सम्मानित राष्ट्रीय हस्तियों का अपमान करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेल में रहकर संजय राउत का वजन 10 किलो कम हो गया है। जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद संजय राउत कह रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक संजय राउत ने कल यानी शुक्रवार को ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखे जाने के दौरान की अपनी आपबीती सुनाई है। संजय राउत ने एक प्रमुख टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं 100 दिनों तक जेल में बंद था। वहाँ एक एक घंटा 100 दिन के बराबर लगता था। मैंने 15 दिन तक सूरज की किरणों को देखा भी नहीं था, क्योंकि मुझे अंडाकार सेल में रखा गया था, इसलिए मैं बीमार भी हो गया था। उन्होंने कहा कि जेल की फ्लड लाइट्स में लंबे समय तक रहने से मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं, मेरी नज़रें भी कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरा वज़न लगभग 10 किलो कम हो चुका है। संजय राउत ने कहा कि मुझे पढ़ने और देखने में दिक्कत होने लगी है, मुझे सुनने और बात करने में भी परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा। राउत ने दावा किया कि अगर हम भाजपा के सामने सरेंडर कर देते या कुछ बोलते नहीं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। साथ ही संजय राउत कहते हैं कि मैं खुद को युद्ध बंदी कहता हूं। सरकार सोचती है कि हम उनके साथ युद्ध में हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल में देखा और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बता दें, देशमुख एक कथित भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में जेल में हैं। राउत ने सवाल किया कि क्या सरकार केवल विपक्ष में रहने वालों को ही गिरफ्तार करेगी। संजय राउत ने ठाकरे परिवार का आभार जताते हुए कहा, मैं जो भी कुछ हूँ बाला साहेब ठाकरे और ठाकरे परिवार की वजह से ही हूँ। उद्धव ठाकरे को छोड़कर बागी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उन्होंने कहा, जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे जा सकते हैं, ये पार्टी जीवित रहेगी और बढ़ती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोग उनकी पार्टी के साथ हैं और केवल विधायक और नेता ही अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। राउत ने कहा कि जो लोग चले गए हैं उन्हें कोई और नियंत्रित कर रहा है। महाराष्ट्र में केवल एक शिवसेना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने शिवसेना को खत्म करने की साजिश रची थी। एक पत्रकार के सवाल करने पर कि ठाकरे परिवार के बाद क्या इस समय संजय राउत शिवसेना के सबसे बड़े नेता हैं, इस सवाल पर संजय राउत ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं पार्टी का सिपाही हूं। यह जरूर है कि पार्टी में मेरा स्थान वरिष्ठ रहा है। सामना के संपादक की कुर्सी पर मैं 35 साल रहा हूं। बाला साहेब के मार्गदर्शन में मैंने काम किया है। पार्टी के प्रति मेरी वफादारी और निष्ठा रही है। अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव को लेकर संजय राउत ने कहा, अगर बीजेपी अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव लड़ती तो हम 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीते होते। बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सावरकर अंग्रेज़ों के दोस्त थे और जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी भी मांगी थी और वो अंग्रेज़ों की गुलामी किया करते थे। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम राहुल गांधी के बयान से असहमत हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे से एक कदम आगे बढ़कर संजय राउत ने कहा कि राहुल के इस बयान से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भविष्य में खतरा हो सकता है। कांग्रेस के कई नेताओं ने मुझसे बात की। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी इस तरह के बयान से शर्मिंदा होते हैं। आपकी क्या राय है राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।